हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है, तो आज की एनर्जीज आपके लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशंस को भी हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल से नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 2 ऑफ अर्थ, हर्मिट एंड 2 ऑफ वाटर। तो ये जो शिफ्ट है गाइस, ये यही कहता है आपसे कि आज आप बहुत सारे मल्टीटास्किंग में खुद को इंडल्ज रखने वाले हो, यानी कि देयर इज लॉट टू अकम्प्लिश। आप बहुत कुछ कंप्लीट करना चाहते हो एंड इवन इट टॉक्स अबाउट द प्रायोरिटीज। तो आपको ये देखना होगा गाइस कि अभी आपके लिए राइट नाउ क्या ज़रूरी है और क्या आपने अकम्प्लिश करना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पर लोग परफेक्शनिस्ट होंगे। अगर आप किसी एक टास्क को अपने हाथों में लेते हो तो उसको बहुत ही परफेक्टली शायद एक कंप्लीशन की तरफ पहुंचाते होंगे। लेकिन जब यहाँ पर बात बहुत सारे कामों को लेकर हो रही है या फिर बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज या सिचुएशंस को लेकर हो सकती हैं जहां पर आप चाहते हो कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए, फाइन। लेकिन आज की एनर्जी आपसे यही कहती है कि आप हर चीज पर अपना कंट्रोल नहीं बना सकते। जो चीजें अभी आपसे नहीं हो पाएंगी वहां पर आपको एक तरह से नो कहना आना चाहिए। मतलब अगर मान लो आप अपने करियर फ्रंट पर भी वर्क कर रहे हो, एक तरह से आप अपने इवन लव लाइफ पर भी आपके कुछ टास्क होंगे जहां पर आप एक कंप्लीशन की तरफ उन सारी चीज़ों को लेकर जाना चाहते हो। और बहुत सारे लोग अगर स्टडीज़ कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम जब आप लोगों के सामने अपीयर हो जाती हैं, आपके फोर फ्रंट पर आपको नज़र आती हैं, आपको लगता है कि सारी चीज़ें मैं बहुत ही ब्यूटीफुली डन कर लूँगी या कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आज आपके अकॉर्डिंग हो सकता है चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो कुछ चीज़ें आपको आज के लिए पोस्टपोन करनी पड़ेंगी ताकि जितने भी काम आपके पास हैं उन सारी चीज़ों को आप ब्यूटीफुली कंप्लीशन की तरफ ले जा सकें। एक पेशेंस यहाँ पर चाहिए और एक तरह से जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, अगर आप कंफ्यूजन में भी हो, इवन इट टॉक्स अबाउट द 2 थिंग्स। अगर आपको ये नहीं पता कि अभी राइट नाउ आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है तो उस चीज़ के लिए आपको एक इनर थिंकिंग रखनी पड़ेगी। आप अपनी इनर कॉलिंग को सुनिए, एक अपनी इंट्यूशन को सुनिए कि अभी राइट नाउ आपको क्या करना चाहिए। 2 चीज़ें अगर आपके सामने हैं तो आप पहले किस चीज़ को कंप्लीशन की तरफ ले जाना चाहते हो, सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी एक सिनेरियो हो सकता है गाइस कि अगर आप अपने पार्टनर को किसी बात के लिए मना नहीं कर पा रहे हो, मान लो अगर आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा बिजी हो, यहाँ पर अगर 2 चीज़ें आप लोगों की लाइफ में एट अ टाइम अभी बनी हुई हैं और उन सारी चीज़ों में आप एक जगल कर रहे हो, बैलेंस नहीं हासिल कर पा रहे हो, तो यू गाइज शुड टेक सम टाइम, एक तरह से ब्रेक ले लीजिए, आइदर यहाँ से या फिर वहाँ से। आप अपने वर्क फ्रंट और अपने रिलेशनशिप पर जगल कर रहे हो तो आइदर आपको वर्क से ब्रेक लेना है टू वर्क ऑन योर कनेक्शन, या फिर आपको कनेक्शन से ब्रेक लेना है टू वर्क ऑन योर करियर। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज करने के लिए अगर आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है कि आप ये कैसे करोगे, तो इन सारी चीजों के लिए आपको अपनी सेल्फ गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो जस्ट टेक दैट सेल्फ गाइडेंस, अपने साथ कुछ वक्त बिताइए, चीजों को रीअलाइन कीजिए। लाइक हर बार हर चीज परफेक्टली आपके अकॉर्डिंग हो ये जरूरी नहीं। हर दिन की एक अलग एनर्जी होती है और कभी कभार क्या होता है, हम हर एक चीज को कंप्लीट करने निकल पड़ते हैं, सारी चीजें मेस्ड अप हो जाती हैं। तो बेटर है कि आप कुछ टाइम ऑफ ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, चीज़ों को वापस से रीएनालाइज कीजिए कि अभी आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो। एंड इवन 2 ऑफ वाटर टॉक्स अबाउट आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मतलब अगर आप यहाँ पर अपने करियर को चूज करते हो कि अभी राइट नाउ मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगी, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, तो ये बात आप अपने अगर पर्सन से कहते हो, उनसे कुछ मोहलत आप चाहेंगे, उनसे एक थोड़ा सा टाइम ऑफ आप ले लेते हैं, तो आपके पर्सन आपको ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को एक साथ
पूरा करने निकल पड़े हो गाइस, तो जस्ट बीवेयर। यही आपसे आज की एनर्जीज कहती हैं कि आपको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज़ें आपके लिए क्या वैल्यू रखती है और आपको पहले कहाँ पर वर्क करना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्रिएटिव होंगे और जितने भी लोग क्रिएटिविटी में एक तरह से इंडल्ज होते हैं, उन लोगों को हर चीज़ परफेक्ट वेज में चाहिए होती है। फाइन। तो अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं और आप हर एक चीज़ को एक ही टाइम निपटाने चले हो गाइस, तो अभी आपको रुक जाना चाहिए। एक चीज़ एक टाइम पर लेकर उस पर वर्क करना चाहिए, फिर उसको एक कंप्लीशन की तरफ ले जाना है। एंड 2 ऑफ वाटर इवन टॉक्स अबाउट कि आप यहाँ पर किसी की मदद ले सकते हो कि अगर आप इन सभी टास्क को अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हो, मान लो प्रोफेशनल फ्रंट पर, आपके करियर फ्रंट पर आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है और आप अकेले ही सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, तो आपने ये भी देखना है गाइस कि आप किसी की मदद यहाँ पर ले सकते हो और जिसकी भी मदद आप ले सकते हैं वो आपको मना नहीं करेंगे। फाइन। तो हर चीज़ एक तरह से एक तरीके से की जाती है, तो अगर आप उस तरीके को फाइंड आउट कर लेते हो, अपनी एक इनर गाइडेंस के चलते सारी चीज़ों को रीअलाइन कर लेते हो, तो आज का दिन भी आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि एनर्जी इतनी बर्डनसम नहीं है जितना आप समझ रहे हो। एक चीज़ को होल्ड किया जा सकता है टू वर्क ऑन बोथ द थिंग्स। फाइन। आज एक चीज़ को पोस्टपोन किया जाए ताकि आप एटलीस्ट एक चीज़ पर पूरी तरीके से वर्क कर सके। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने निकल पड़े हो गाइस, कि मान लो अगर 2 तरह की सिचुएशन है और आप चाहते हो कि रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिले आपको, तो आप अगर रिजल्ट्स को कंट्रोल करने निकल पड़े हो तो ये भी आज के दिन नहीं होने वाला, क्योंकि चीज़ें लाइक अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स यहाँ पर प्रोसीड होंगी और जैसा आप चाह रहे हो वो आज के दिन तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप चीज़ें रिलीज कर देते हो, यूनिवर्स पर सरेंडर कर देते हो, तो शायद रिजल्ट्स आपको उस तरह से मिल सकते हैं। बट अभी के लिए फ़िलहाल आप अगर एक सेल्फ गाइडेंस सीख कर रहे हैं तो अपने साथ एक लोन टाइम ज़रूर आपको स्पेंड करना है। लोगों की बातों में आकर सारी चीज़ों को एक ही साथ कंप्लीट करने के लिए अगर आप निकल पड़ोगे गाइस, तो चांसेस आर देयर कि आप ना तो ये कंप्लीट कर पाओगे ना ही वो चीज़। फाइन। तो यही आपसे कहा जा रहा है। तो इस सिनेरियो में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, तो यहाँ पर कार्ड अपीयर हुआ है एटलस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब यही है कि आप के हाथ में अभी हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते 2 तरह की सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पर आपने ये देखना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर अभी राइट नाउ ज़्यादा बनती है और आपका एक जो अटेंशन है वो कहाँ पर अभी ज़्यादा लाई करता है। ठीक है, आपको वही एक डायरेक्शन चूज करनी है और उसी पर वर्क करना है। अगर आपका रिलेशनशिप फ्रंट और वर्क फ्रंट या फैमिली लाइफ, ठीक है, दोनों ही चीज़ें एक तरह से हैंड इन हैंड चल रही हैं, और जबकि रिलेशनशिप को आप होल्ड पर लगाकर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर पहले पूरा कर सकते हो तो जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि फैमिली लाइफ अभी राइट नाउ आपका अटेंशन चाहती है और आप बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप या फिर आपके कनेक्शन की वजह से अपनी फैमिली वालों को आप इनफ टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो आज की एनर्जी आपसे ये कहती है कि जस्ट स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली एज वेल। वहाँ पर भी आपका एक अटेंशन बनता है। एंड एक तरह से वाइस वर्सा सिनेरियो ये हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप अपनी फैमिली पर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो कि आप अपने करियर फ्रंट पर काम नहीं कर पा रहे हो या फिर अपने लव लाइफ पर काम नहीं कर पा रहे हो। तो अभी आपको फैमिली वालों को कुछ टाइम के लिए रिलीज कर देना होगा ताकि आप अपने बारे में सोच सकें, यहाँ पर इमोशनल फ्रंट पर सोच सकें, और इवन करियर फ्रंट पर भी आप एक तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, एक तरह से जगलिंग सिचुएशंस में बने हुए थे। तो एक चीज़ को अभी आपने होल्ड पर छोड़ देना है कि आप कुछ टाइम के लिए खुद के लिए टाइम दे रहे हो या फिर अपने काम के लिए आप खुद को अवेलेबल कर रहे हो। ज़्यादातर फोकस आपको अगर अपने करियर पर लगाना है और आप ये अपनी फैमिली वालों की वजह से नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपको कम बैक करना है, अपने करियर लाइफ पर कम बैक करना है। वहाँ पर आपके कुछ गोल्स होंगे, उन सारे गोल्स पर आपको वर्क करना है। एंड इवन इफ़ इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप कि काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर को टाइम नहीं दिया और कहीं और ही आप बिजी रहे हो, तो
वहाँ पर एक ब्रेक लेकर आ सकते हो, जहाँ पर भी आप अभी तक भी एक स्ट्रगल में बने हुए थे, और अपने पार्टनर के लिए एक टाइम की अवेलेबिलिटी आप दे सकते हो गाइस, ताकि इनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करें। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी ये भी कहती है गाइस कि जस्ट बिकॉज कि आप कहीं पर बिजी हो और आप काफ़ी टाइम से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभा रहे थे, ऐसा भी होता है ना गाइस कि हम अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, और हमारी जो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे हम भाग रहे होते हैं। तो अगर ये सिनेरियो भी आपकी लाइफ में है तो कुछ टाइम के लिए आपको अपने जो यूजुअल रूटीन से एक ब्रेक लेकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो जब आप एक अपना टाइम ऑफ ले लोगे ना गाइस, जैसे कि हमने हर्मिट वाली एनर्जीज देखी थी कि आप खुद के साथ थोड़ा सा टाइम बिताओगे ना, तो आपको हो सकता है यूनिवर्स कुछ डाउनलोड्स देगा। उन डाउनलोड्स का आप यूज़ करके अपने लाइफ के बहुत सारे एरियाज को सॉर्ट कर सकते हो, एक अलाइनमेंट में ला सकते हो, ताकि अब की बार आप जो भी करें वहाँ पर आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए और चीज़ें आपके लिए ब्यूटिफुली एक कंप्लीशन की तरफ पहुँच पाए। गेटिंग माई पॉइंट? तो जिस तरह से भी आज का ये जो मैसेज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, आप उसी वे में इन सारी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो गाइज, एंड द रेस्ट अदर थिंग्स कैन बी डिस्कार्डेड। आपके पर्सन की और आपकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या कहती हैं, ये हम रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइज, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।